नमस्कार। महाराष्ट्र के नासिक में सामने आया अशोक खरात का मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि अंधविश्वास की आड़ में चल रहे एक कथित काले साम्राज्य की कहानी बनकर सामने आया है। नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज 5 अलग-अलग एफआईआर में जो आरोप सामने आए हैं वे किसी भी व्यक्ति को झकझोर कर रख देने के लिए काफ़ी है। आरोपी अशोक खरात पर आरोप है कि उसने खुद को दिव्य शक्तियों वाला बताकर महिलाओं का शोषण किया। पुलिस ने ओक्स प्रॉपर्टीज नाम से चल रहे इस नेटवर्क का खुलासा किया, जहां कथित तौर पर जादू टोना, अंधविश्वास और डर के सहारे महिलाओं को फंसाया जाता था। पहली एफआईआर के मुताबिक फरवरी 2020 से मार्च 2026 के बीच आरोपी ने एक महिला को अपने ऑफिस बुलाया। तांबे की बोतल में मंत्रित पानी पिलाया गया। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के बाद नाम पर बार बार शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता गर्भवती हुई तो बाद में गर्भपात के लिए दबाव डाला गया। मना करने पर जान और बच्चे को खतरे की धमकी दी गई। इस एफआईआर में आरोपी को खतरे की धमकी दी गई। इस एफआईआर में आरोप है कि दिव्य औषधि के नाम पर महिला का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। दूसरी एफआईआर में नवंबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच की घटनाओं का जिक्र है। गर्भावस्था से जुड़े अनुष्ठान के बहाने महिला को बुलाया गया। अशोक खरात पर अश्लील हरकतों और जबरन शारीरिक शोषण के आरोप है। एफआईआर के अनुसार परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मंदिर में नकली सांप बाघ डराने का आरोप भी है। इस एफआईआर में यह भी आरोप है कि आरोपी ने लोगों से पैसे भी ऐंठे और अंधविश्वास का माहौल बनाया गया। तीसरी एफआईआर अक्टूबर 2024 की घटना का जिक्र है। महिला और उसके पति को ऑफिस बुलाया गया, फिर पति को बाहर भेजकर महिला को अकेले में रोका गया। दिव्य शक्ति का दावा कर अशोक खरात पर शरीर को छूने और अनुचित हरकतों के आरोप हैं। इसके बाद चुप रहने के लिए भगवान के प्रकोप की धमकी भी दी गई। इस एफआईआर में साफ दिखता है कि आरोपी ने डर और आस्था का इस्तेमाल कर महिला को दबाव में रखा। चौथी एफआईआर में अप्रैल 2022 से दिसंबर 2024 तक की घटनाएं दर्ज हैं। बेटा होने और पारिवारिक समस्याओं के समाधान का लालच देकर तांबे के बर्तन से पानी पिलाया गया, फिर मेवे खिलाना और उसके बाद धीरे धीरे विश्वास बनाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप अशोक खरात पर है। एफआईआर के अनुसार अशोक खरात पर एफआईआर के अनुसार खुद को भगवान का अवतार बताकर डराया गया। पीड़िता को कहा गया कि मेरे साथ संबंध बनाकर तुम पवित्र हो जाओगी और विरोध करने पर अनिष्ट की धमकी दी गई। पांचवी एफआईआर में सबसे लंबे समय 2014 से 2024 तक के आरोप शामिल हैं। एफआईआर में आरोप है कि अशोक खरात ने फ़ोन पर खुद को भगवान शिव का अवतार बताया था। मना करने पर बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, सांप से कटवाने तक की धमकी और फिर ऑफिस बुलाकर जबरन शोषण का आरोप है। इस एफआईआर में भी जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।